ओम शांति। आप सभी प्रकाशमय आत्माओं का आज के इस पावन मुरली संवाद में दिल से स्वागत है। आज की तारीख 22 अगस्त 2025 है। इस दिव्य अवसर पर हम सब मिलकर अपने सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा शिव बाबा के साकार और प्रेरक महावाक्यों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे, उनके गूढ़ अर्थों को समझेंगे और अपने जीवन में उनकी दिव्य शिक्षाओं को उतारने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। यह समय हमारे लिए आत्मिक ऊर्जा को जागृत करने और आंतरिक शांति की अनुभूति करने का सुनहरा अवसर है। आज बाबा हमें हमारे सर्वोच्च सौभाग्य की स्मरण करवा रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि हमारा शिक्षक कौन है? स्वयं त्रिकालदर्शी, ज्ञान का महासागर, हमारे परमपिता परमात्मा शिव बाबा। बाबा कहते हैं कि जब भगवान खुद हमें सिखाकर डबल सिरताज राजाओं का राजा बना रहे हैं, तो इस दिव्य शिक्षा का महत्व हमें कितना समझना चाहिए। यही शिक्षाएं हमें 84 जन्मों के चक्र से मुक्ति दिलाकर विश्व की बादशाही का अधिकार प्रदान करती हैं। आज बाबा हमें इसी निश्चित निश्चय और आत्मा की मिठास में डूबकर एक सच्चे पिता की याद में रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। आइए हम बाबा के इन अमूल्य महावाक्यों में पूरी तरह खो जाएं और इस दिव्य ज्ञान को अपने हृदय और जीवन में गहराई से आत्मसात करें। आज की मुरली का मूल संदेश है, प्रिय बच्चों, सोचो तो खुशी से रोमांचित हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला सबसे महान सर्वोच्च बाप स्वयं आए हैं। इतनी दिव्य और उच्च कोटि की शिक्षा तुम्हारे जीवन में बार बार नहीं आती, इसलिए इसे कभी भी त्यागना नहीं। मीठे बच्चों, यह विचार करो कि तुम्हारे शिक्षक कौन हैं और उनके साथ यह अमूल्य ज्ञान प्राप्त करना कितना सौभाग्य की बात है। आज की मुरली हमें यह भी सिखाती है कि बच्चों, तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, तुम्हारा निश्चय क्या है और निश्चय की पहचान कैसे होगी। यही शिक्षा हमें अपने जीवन में स्थिरता, आत्मविश्वास और आत्मिक उन्नति की ओर मार्गदर्शन करती है। बाबा हमें इसका उत्तर बताते हैं, तुम्हारा निश्चय यह होना चाहिए कि तुम इस दिव्य शिक्षा में पूरी तरह लग जाओ, क्योंकि यही वह मार्ग है जिससे तुम डबल सिरताज राजाओं के राजा बनोगे। जब स्वयं भगवान हमें पढ़ाकर विश्व के मालिक बनाने का मार्ग दिखा रहे हैं, तो हमें उनका सच्चा बालक बनकर इस ज्ञान को अपनाना है। जैसे छोटे बच्चे केवल अपने माता पिता के पास ही रहते हैं और किसी और की ओर नहीं जाते, वैसे ही हमें इस अनमोल बाप के सिवा किसी और का ध्यान नहीं रखना चाहिए। यह समय है केवल उसी की याद में खो जाने का और उसके मार्गदर्शन में पूरी निष्ठा के साथ चलने का। ओम शांति। प्रिय बच्चों, आज हमने गीत में सुना, कौन आया है और कौन पढ़ा रहा है। यह समझने की बात है, इस संसार में कुछ लोग ज्ञान में प्रवीण होते हैं, कुछ कम, और जो अधिक पढ़े लिखे होते हैं उन्हें समाज में अधिक मान दिया जाता है। जैसे शास्त्रों का अध्ययन करने वालों का सम्मान होता है, वैसे ही कम पढ़े लिखे लोगों का मूल्य कम समझा जाता है। अब गीत में आया सवाल, कौन पढ़ाने आया है। स्कूल के बच्चे जानते हैं कि टीचर आते हैं और पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ जो आए हैं वह सामान्य टीचर नहीं, बल्कि सबसे ऊंचे सर्वोच्च बाप स्वयं हैं। सोचो, इस सौभाग्य को पाकर रोमांच से हृदय झूम उठेगा। यही वह भगवान है जो स्वयं हमारे पास आकर हमें ज्ञान का प्रकाश दे रहे हैं और हमारे भविष्य की तकदीर बदल रहे हैं। यही वास्तव में हमारे लिए सबसे बड़ा अवसर है। बाबा हमें कितनी गहराई से हमारे अनमोल सौभाग्य का अनुभव करवा रहे हैं। सामान्य दुनिया में तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, लेकिन संगम युग में स्वयं परमेश्वर हमारे शिक्षक बनकर सीधे हमें ज्ञान का दीपक दिखाते हैं। बाबा कहते हैं, विवेक बताता है, भले कोई कितनी भी बड़ी शिक्षा प्राप्त कर चुका हो, वह सब कुछ छोड़कर एक क्षण में ही बाप के पास पढ़ने आए। बाबा ने समझाया है कि हम पुरुषोत्तम संगमयुगी हैं, सर्वोत्तम पुरुष और लक्ष्मी नारायण का स्वरूप धारण किए हुए हैं। दुनिया में शायद ही किसी को यह पता हो कि इन ऊंचे पदों को पाने के लिए कौन सी शिक्षा ली गई। हमारा उद्देश्य यही है, इस दिव्य शिक्षा को ग्रहण करना। कौन पढ़ाते हैं? भगवान स्वयं। इसलिए बाकी सभी शिक्षाओं को पीछे छोड़कर सिर्फ इस अनमोल ज्ञान में पूर्ण निष्ठा से लग जाना चाहिए। बाबा कहते हैं, मैं केवल हर 5000 वर्ष में ही सीधे आकर पढ़ाने आता हूँ। क्या यह अद्भुत नहीं है? बाबा हमें समझाते हैं कि इस ईश्वरीय शिक्षा के सामने दुनिया की कोई भी पढ़ाई महत्वहीन है। यही ज्ञान हमें विश्व का मालिक बनने का अधिकार दिलाता है। बाबा कहते हैं कि जब भगवान स्वयं पढ़ाने आए हैं और यह उच्चतम पद दिलाने का मार्ग दिखा रहे हैं, फिर भी अगर हम पूरी निष्ठा से पढ़ाई में नहीं लगते, तो यह ध्यान न देना ही हमारी अक्लमंदी की कमी बताता है। अक्सर हम बाप को भूल जाते हैं, टीचर को भूल जाते हैं। यही माया का तूफान है।
फिर भी विवेक यही कहता है, जब भगवान पढ़ाते हैं तो उसी पढ़ाई में पूरी तरह लग जाना चाहिए। जैसे छोटे बच्चों को केवल सीखने की ज़रूरत होती है, वैसे ही आत्मा कहती है, मैं आपका छोटा बच्चा हूँ, अब पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। यहाँ दूध पाक नहीं, केवल ज्ञान और अध्ययन महत्वपूर्ण है। इसलिए इस दिव्य शिक्षा में पूरी लगन और अटेंशन देना चाहिए। हमें अपने जीवन में यह आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि क्या हम बाबा की इस दिव्य शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं या माया के तूफानों में फंसकर इसे भूल जाते हैं। जैसे छात्र फिर से अपने सुप्रीम टीचर के पास आते हैं, वैसे ही हमें भी इस सर्वोच्च शिक्षक के मार्गदर्शन में रहना है। पढ़ाने वाले अन्य टीचर स्थिर नहीं होते, लेकिन सुप्रीम टीचर हमेशा हमारे साथ हैं। बाबा कहते हैं, पवित्र रहो और मुझे याद करो। यदि हम दैवी गुणों का अंगीकार करेंगे तो हम वही बनेंगे जो हमें बनना है। छोटे बच्चे केवल अपने माता पिता के पास रहते हैं और हम भी अपने बेहद के बाप के बच्चों के रूप में किसी और की ओर नहीं देखेंगे। हम जानते हैं कि हम ऊंचे से ऊंचे बाप के हैं जो हमें डबल सिर ताज राजाओं का राजा बनाते हैं। मन मना भव का प्रकाश ताज और मध्य जीभव का रत्न जड़ित ताज। यही पढ़ाई हमें निश्चय देती है कि हम विश्व के मालिक बनेंगे और 5000 वर्षों बाद इतिहास दोहराया जाएगा। बाबा हमें कितनी सुंदर और सरल युक्ति बताते हैं। जैसे छोटे बच्चे केवल अपने माता पिता को ही पहचानते हैं, वैसे ही हमें भी केवल अपने बेहद के बाप की याद रखनी चाहिए और किसी और की ओर नहीं देखना चाहिए। इस दिव्य संबंध से ही हमें राजाई मिलती है, जबकि बाकी आत्माएं शांति धाम अपने घर चली जाती हैं। अब तुम बच्चों को यह समझ में आया है कि वास्तव में हम आत्माएं अपने बाप के साथ ही अपने घर में रहती हैं। बाप मिलने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं, लेकिन यदि बाप को भूल जाते हैं तो आर्फन की तरह बन जाते हैं। जैसे भारत इस समय आर्फन है, यानी जिनके माता पिता नहीं होते, जो धक्कों का सामना करते हैं। लेकिन तुम्हें सौभाग्य मिला है, तुम्हें बाप मिला है और तुम संपूर्ण सृष्टि चक्र को जानते हो। इसलिए इस अनमोल ज्ञान में खुशी से गदगद होना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं और परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से नई सृष्टि ब्राह्मणों की रचना करते हैं। यह ज्ञान कितना सरल और सहज है। बाबा हमें सृष्टि के आदिकाल, मध्यकाल और अंतकाल का पूरा रहस्य स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करो और किसी भी देहधारी को याद मत करो। मनुष्य गुरु शिष्य संबंध या शास्त्र पढ़ाई में उलझकर वास्तविक सफलता नहीं पा सकते, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल रूपक या बाहरी ज्ञान तक सीमित रह जाता है। बाप स्वयं कहते हैं कि वे आए हैं ताकि सभी आत्माओं को वापस अपनी मूल स्थिति में ला सकें। अब तुम्हें बाप के साथ बुद्धि का गहरा योग बनाना है, तभी तुम उस उच्च अवस्था तक पहुंच सकोगे। यदि शिक्षा को ठीक से याद रखा और जीवन में उतारा तो तुम वही बनोगे जो लक्ष्मी नारायण थे, स्वर्ग के मालिक। यह ज्ञान केवल बाप ही समझा सकते हैं, इसलिए उन्हें ज्ञानवान कहा जाता है, जबकि लोग उन्हें केवल अंतर्यामी कह देते हैं। वास्तविक अर्थ में वह शब्द सही नहीं बैठता। बाबा हमें आत्मगौरव और आत्मबोध की अनुभूति कराते हैं। वे कहते हैं कि तुम आत्मा हो, अपने मूल वतन की रहने वाली, और तुम्हारी वास्तविकता बेहद सूक्ष्म और नाजुक है। अनेक बार तुम जन्म लेकर विभिन्न भूमिकाएं निभाने आती हो, लेकिन बाप कहते हैं, मैं बिंदु मात्र हूँ, मेरी पूजा नहीं की जा सकती, न ही उसकी आवश्यकता है। मैं केवल तुम आत्माओं को पढ़ाने आया हूँ। बाप हमें राजाई देते हैं, फिर भी हम रावण के राज्य में चले जाते हैं और उन्हें भूल जाते हैं। पहले आत्मा आती है अपनी भूमिका निभाने। मनुष्य मानते हैं कि आत्मा 84 लाख जन्म लेती है, लेकिन बाबा स्पष्ट करते हैं कि अधिकतम जन्म केवल 84 ही होते हैं। यह दिव्य सत्य ज्ञान हमें भ्रम और मिथकों से मुक्त कर आत्मा की वास्तविक पहचान और अपने सौभाग्य का अनुभव कराता है। यह ज्ञान वास्तव में अद्वितीय और अनसुना है। हम केवल बाप को ही मुक्तिदाता और मार्गदर्शक कहते हैं, फिर भी क्यों क्राइस्ट को याद किया जाता है? यदि इन बातों को ठीक से समझाया जाए तो लोग चकित रह जाएंगे और कहेंगे, हमें यह सुनना चाहिए। पैराडाइज की स्थापना के लिए यह मार्गदर्शक लड़ाई भी आवश्यक है। बाप कहते हैं कि वे हमें डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाते हैं, जिसमें पूर्ण पवित्रता, शांति और समृद्धि शामिल है। सोचो, कितने वर्षों पहले, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले उनका राज्य था। लोग कहेंगे कि यह केवल आध्यात्मिक ज्ञान है, लेकिन इसमें इतिहास और दिव्यता का अद्भुत मिश्रण है, जो हमें हमारी असली शक्ति और उद्देश्य का अनुभव कराता है। पुरानी दुनिया का विनाश अनिवार्य है ताकि उसके स्थान पर एक धर्म और सत्य का राज्य स्थापित हो सके। यह पापपूर्ण दुनिया आत्माओं को बांधती है,
लेकिन अब हम पावन बनने की ओर बढ़ रहे हैं। बाबा कहते हैं कि इस याद और ध्यान की शक्ति से हम स्वयं पवित्र बनते हैं और बुराई का अंत होता है। प्राकृतिक आपदाएं भी आने वाली हैं और यह सब दिव्य दृष्टि से स्पष्ट और वास्तविक रूप में दिखाया गया है। बाप हमारे सामने खड़े हैं डीटी वर्ल्ड की स्थापना के लिए और हमें अपने योगबल और पवित्रता के माध्यम से सतयुगी दुनिया की नींव रखने में सहयोग करना है। बाबा हमें भविष्य का इतना जीवंत और स्पष्ट चित्र दिखा रहे हैं कि हम समझ सकें पुरानी दुनिया का अंत और नए युग की शुरुआत हमारे प्रयास और पवित्रता पर निर्भर है। तुम बच्चों को पता है कि यह लड़ाई अवश्य होगी और इसके साथ प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी। बड़े बड़े मकान और संरचनाएं ध्वस्त हो जाएंगी। याद रखो 5000 वर्ष पहले भी अपने ही विनाश के लिए बम बनाए गए थे और आज भी खतरे तैयार हैं। लेकिन योगबल क्या है, ये बहुत कम लोग समझते हैं। ये शक्ति है जिससे हम विश्व पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। विज्ञान और तकनीक केवल विनाश करती हैं, परंतु बाप के साथ हमारा योगबल हमें सत्व प्रधान बनाने वाला अद्भुत बल है। बाप पतितों को पावन बनाते हैं और पवित्र दुनिया की स्थापना अवश्य करेंगे। यही अंतर है विज्ञान और साइलेंस का। जहाँ विज्ञान विनाश लाता है, वहीं साइलेंस और योगबल से हम सत्य और धर्म की विजय प्राप्त करते हैं। बाप, टीचर और गुरु तीनों एक ही स्वरूप में हैं और वह ज्ञान देने का तरीका भी अद्वितीय है। वे सभी आत्माओं को पवित्र बनाकर ले जाते हैं। डीटी डायनेस्टी के समय भी लोग पवित्र थे, गॉड और गॉडेस का स्वरूप धारण किए हुए। उनकी बात करने की क्षमता तेज और स्पष्ट है और गति भी अद्भुत है। बाकी सभी आत्माएं अपने स्वीट होम में रहती हैं, लेकिन सर्व का सद्गतिदाता केवल बाप हैं, जिनका जन्मस्थान भारत है, जो अपने आप में एक महान तीर्थ बन गया है। तुम जानते हो, सभी को तमोप्रधान बनना ही है और पुनर्जन्म लेना ही पड़ता है। कोई भी लौट कर नहीं जा सकता। यह ज्ञान सुनकर लोग चकित रह जाते हैं। बाबा कहते हैं कि यदि समझाने की जोड़ी सही हो तो यह और भी सहज रूप से समझाया जा सकता है। पहले भारत में पवित्रता थी, फिर अपवित्रता कैसे आई, यह भी बाबा बताते हैं। यही वह रहस्य है, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, जहाँ व्यक्ति स्वयं पूज्य और स्वयं पुजारी बन जाता है। और यही गहरा आध्यात्मिक संदेश बाबा हमें समझा रहे हैं। यह है ईश्वरीय परिवार, बाप के बच्चे, पोत्र और पोत्रियाँ, और इसके अलावा कोई संबंध नहीं। नई सृष्टि इन्हीं से बनती है और धीरे धीरे ये देवी देवता का स्वरूप धारण करते हैं। इस ज्ञान को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाबा हमें ब्रह्मा बाप का उदाहरण देते हैं। ब्राह्मणत्व में वे बिल्कुल निश्चिंत और फुर्तीले थे, किसी बात की चिंता नहीं करते थे। जब उन्हें पता चला कि स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं और विनाश सामने खड़ा है, तो उन्होंने एक सेकंड में सब कुछ छोड़ दिया और बाप के मार्ग पर चल पड़े। यह हमें सिखाता है कि जब बादशाही का अधिकार मिलता है, तब भी घमंड या लज्जा नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरी निष्ठा और समझदारी से ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। बाबा कहते हैं, अपने को केवल आत्मा समझो और बाप को याद करो। अक्सर हम बाप को भूल जाते हैं। नशा या लज्जा का अनुभव नहीं होता, लेकिन यही याद रखने और निश्चय करने की शक्ति हमें सतोप्रधान बनने की दिशा दिखाती है। यहाँ से बच्चे नई ऊर्जा और ताजगी का अनुभव करते हैं, जैसे सोडा वाटर में बुलबुले फूटते हैं। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो, गांव-गांव जाकर सेवा करने का प्रयास। बाबा कहते हैं, पहले यह समझो कि सभी आत्माओं के लिए बाप कौन है। भगवान निराकार हैं, वही इस पतित दुनिया को पावन बनाने आए हैं। इस संपूर्ण मुरली से मुख्य धारणा यह है, पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं, इसलिए इस पढ़ाई को पूरी रीति और लगन से ग्रहण करना चाहिए। उनकी श्रीमत पर चलना ही हमारे हर कर्म का आधार होना चाहिए और इस दिव्य ज्ञान को जीवन में सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। दूसरी मुख्य बात यह है कि बाप के साथ ऐसा गहरा योग बनाना है कि साइलेंस अर्थात ध्यान और मानसिक एकाग्रता का अद्भुत बल हमारे भीतर संचित हो। इसी साइलेंस बल से हम विश्व पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और पतित आत्माओं को पावन बना सकते हैं। इसका वास्तविक भाव यही है कि हम सदा बाप की याद में रहकर अपनी आत्मिक शक्ति को इतना मजबूत करें कि माया और उसके प्रभावों पर सहज ही विजय पा सकें। आज का वरदान यही है कि जो समय और संकल्प पूरी निष्ठा के साथ सेवा में अर्पित करते हैं, वे विधाता और वरदाता अर्थात बाप से अपार आशीर्वाद और शक्ति प्राप्त करते हैं। अब इस वरदान का विस्तार सुनते हैं। अक्सर हम अपनी छोटी छोटी चिंताओं, शरीर की इच्छाओं, मन की तकरारों, साधनों की खोज और संबंधों में समय और संकल्प लगा देते हैं, जबकि बाबा कहते हैं कि इसे सेवा में अर्पित करना चाहिए।
यह समर्पण अपने आप में एक समारोह है। हर श्वास के साथ सेवा की लगन और भक्ति हो। सेवा में पूरी तरह मग्न रहो। जब सेवा में पूरी निष्ठा से लगा जाएगा तो स्व उन्नति का वरदान स्वतः प्राप्त हो जाएगा। याद रखो, विश्व कल्याण में हमारा सुकल्याण समाहित है। इसलिए निरंतर महादानी, विधाता और वरदाता बनकर काम करो और यही असली आध्यात्मिक उपलब्धि है। आज का संदेश सरल और गहरा है। अपनी इच्छाओं को कम कर दो तो जीवन की समस्याएं स्वतः कम हो जाएंगी। मीठे मीठे प्रिय बच्चों, अपने माता पिता और बाप दादा की याद और स्नेह के साथ उन्हें गुड मॉर्निंग कहो। रूहानी बाप की ओर से रूहानी बच्चों को नमस्ते और प्यार भरी शुभकामनाएं। हम सभी रूहानी बच्चे अपने रूहानी माता पिता और बाप दादा को हृदय से याद करें, उनका स्नेह ग्रहण करें और उन्हें प्रणाम करें। ओम शांति।